त्रिदेव सम्मेलन में नितिन गडकरी ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स, कहा हिमाचल में भाजपा की सरकार लाओ, 1,00,000 करोड़ ले जाओ। वन रक्षक की मौत से गुस्साए कर्मचारी सड़कों पर उतरे, मौत की निष्पक्ष जांच के लिए कर्मचारियों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन पत्र, जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला था शव। द्रंग में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले कौल सिंह ठाकुर, कार्यकर्ताओं के दम पर नई पारी को बनाएंगे यादगार। और नगर निगम चुनावों में भाजपा और कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप जारी, बिंदल ने कहा कांग्रेस कभी समस्याओं के प्रति नहीं हुई गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश में पुराना जनरेटर काम कर रहा है जो सही तरीके से बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इस जनरेटर को बदलने की जरूरत है। गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के विकास को करोड़ों की राशि दी है और आने वाले दिनों में भी हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाओ और हिमाचल के विकास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए ले जाओ। नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में केवल उनके नेताओं की ही गरीबी दूर हुई है और जनता को हमेशा झूठे आश्वासन मिलते रहे हैं। आने वाले चुनाव में कमल की बटन दबाओ, कार्यकर्ता घर घर जाओ, जो अपने नहीं है उनको अपना बनाओ, जो अपने विरोधी है उनके मन की गलतफहमियां दूर करो, भाजपा के प्रवाह को मजबूत करो। चुनाव होगा विधानसभा का, कमल की बटन दबेगी, ऐसा करंट लग जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी जी और सब कांग्रेस के नेता अपने कुर्सी से 3 इंच ऊपर उड़ जाएंगे। इतनी ताकत आपको है। और ये मैं सब करूंगा, करंट आपको लगाना है। अगर आप करंट नहीं लगेगा तो पुराना तो जनरेटर भंगार बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जापानी टेक्नोलॉजी का नया ग्रीन एवरग्रीन नया जनरेटर ऐसा तेजी से दौड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान के 5 प्रगतिशील राज्यों तक पहुंचाएगा। बता दें कि इस सम्मेलन में मंडी संसदीय क्षेत्र के 4,914 बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA ने शिकायत की। भाजपा की राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में त्रिदेव सम्मेलन आयोजित कर रहा है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में 50+ सीट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल, सांसद शांता कुमार, वीरेंद्र कश्यप सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर वह विधानसभा चुनाव में अपनी नई पारी को यादगार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, सभी कार्यकर्ताओं को एक समान तरजीह दी गई है। मंगलवार को वन विश्राम गृह द्रंग में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने ये शब्द कहे। कौल सिंह ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी राजनीति का ध्येय रहा है। इसको पूर्ण करने में द्रंग की जनता ने हमेशा साथ दिया है। मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करने के साथ साथ समग्र विकास के लिए उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इस दिशा में कभी कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। आप लोग आजकल लोगों की जो है याददाश्त कमजोर होती है और उस याददाश्त को ताजा करने के लिए कार्यकर्ताओं का काम होता है कि आपको बताना पड़ता है कि कौन कौन काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, कौन कौन काम हर पंचायत में ठाकुर कौल सिंह ने किए हैं। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, लोगों को बताएं, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ी लोग एहसान मानते हैं। जो व्यक्ति काम करता है, जो पार्टी काम करती है, जो सरकार काम करती है, उस सरकार का जो है उस पार्टी का लोग साथ देते हैं। कांग्रेस वन मंडल की सेरी कटांडा वन बीट के वन रक्षक होशियार सिंह की मौत का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी और वन विभाग कर्मचारी मौत की निष्पक्ष जांच के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं विभाग के कर्मचारियों ने आज इस मामले की जांच की मांग करते हुए मंडी में प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने उपायुक्त संदीप कदम से इस मामले की गहनता से जाँच करने की मांग उठाई है।
एकत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निकाली गई इस रैली में जमकर नारेबाजी हुई। जिला मंडी के करसोग में वन विभाग के वन रक्षक होशियार सिंह की मौत के मामले में गांव के लोगों के बाद अब विभाग के कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त संदीप कदम से मिला और इस मामले की गहनता से जाँच करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वन रक्षक की मौत के मामले में ढंग से जाँच होनी चाहिए और उसने जिन कर्मचारियों व अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं उन पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए। निष्पक्ष जांच के लिए कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो मतलब इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और कोई निर्दोष भी इसमें नहीं फंसना चाहिए। और इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी। अगर आपकी डिमांड है, आप चाहते हैं कि भाई हम इसमें क्या नाम इसमें आईओ चेंज करना है तो आईओ चेंज कर लेंगे। पूरी टीम हम यहीं से मंडी से जो है क्या नाम गठन कर देंगे उस टीम का, और वो टीम जो है दोबारा से जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। ये हमारे को आश्वासन यहाँ से मिला है कि मेरे जो अधिकार क्षेत्र में आता है कि जो मैं यहाँ पर मेरे पास स्टाफ है मैं उनमें से ही लगा सकता हूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई CID करे या कोई इन्वेस्टिगेशन दूसरी जो SIT वगैरह करे तो उसकी जो है गवर्नमेंट लेवल पर बात करनी पड़ेगी। तो ये मतलब हमारा जो मेमोरेंडम हमने DC साहब को दिया है उसमें हमारी जो डिमांड है उसमें कि SIT करे या मतलब कोई CID की CBI दो में से मतलब एक एजेंसी कोई जो निष्पक्ष जांच कर सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लास्टर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। नगर निगम चुनाव में भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर शिमला के विकास को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने कभी भी प्रदेश में सबसे बड़े शिमला शहर की सुध नहीं ली। कांग्रेस कभी भी यहां की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं रही। यही कारण है कि प्रदेश के इस खूबसूरत शहर में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। बीजेपी ने शहर की जनता से भाजपा को एक बार मौका देने की अपील भी की। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नगर निगम चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि शिमला के अधिकार के लिए लड़ रही है। उनका कहना था कि आज भी शिमला शहर की जनता स्वच्छ पानी के लिए तरस रही है। यहाँ पर ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम भी चरमराया हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों की समस्याएं हैं और इन समस्याओं से बीजेपी शिमला को निजात दिलाएगी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि शिमला का
योजनाबद्ध विकास और यहाँ पर अवैध निर्माण न हो, इसके लिए बीजेपी जनता के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए भारी भरकम पैसे की जरूरत है और यह राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ मिलने वाली नहीं है। इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार की मदद देगी और बीजेपी के यहाँ नगर निगम पर काबिज होने पर शिमला शहर को सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कॉरपोरेशन का दायित्व है पीने का स्वच्छ पानी देना, कॉरपोरेशन का दायित्व है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा नियंत्रण, कॉरपोरेशन का दायित्व है सीवर सिस्टम्स को ठीक रखना कि हम 5 वर्षों के अंदर जनता को उसका अधिकार देने के लिए वचनबद्ध हैं और जो 31 वर्षों के अंदर नहीं हो सका उसको हम 5 वर्ष में करने के लिए और कटिबद्ध हैं, यह कहते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जीएसटी को लेकर पर्यटन नगरी मनाली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त रमेश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला का आयोजन व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जा रहा है और इसके लागू होते ही पूरे देश में एक जैसी कर प्रणाली लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग द्वारा समय समय पर समस्याओं के समाधान के लिए कार्यशाला आयोजित होती रहेगी। शर्मा ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर सभी व्यापारियों को अपना पंजीकरण ऑनलाइन करना होगा। लोगों को ये अवेयर कराना है कि भाई जो 1 जुलाई से नई कर प्रणाली शुरू होगी तो उसमें किस किस तरह की डिफिकल्टीज आ सकती हैं, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से आप रिटर्न भरेंगे और किस तरह के आपको आईटीसी जो आपके पिछले स्टॉक पे आईटीसी मिलना है वो किस किस तरह से उसकी क्या मॉडलिटीज होंगी, उसके बारे में इनको अवेयर कराना है और इनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमने ये कार्यशाला आज यहाँ रखी है और इसमें बल्कि सेंट्रल एक्साइज के लोगों को भी हमने आमंत्रित किया था। तो बाकी हमारी टीम भी पूरी उसके लिए तत्पर है कि जो भी वो क्वेरीज लगाएंगे उसको हम प्रॉपरली एड्रेस करेंगे और कुछ अगर ऐसी क्वेरीज होंगी जो कि हम नहीं एड्रेस कर पाएंगे तो हम हेडक्वार्टर लेवल पे उसको डिस्कस करके और उनको इनकी समस्या का समाधान करेंगे। नालागढ़ पंचायत प्रधान एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल सनेड़ पंचायत प्रधान के खिलाफ पुलिस में दर्ज हुए मामले को लेकर एसपी बद्दी से मिला। एसोसिएशन का कहना है कि सनेड़ पंचायत के प्रधान को जानबूझकर साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने प्रधान को इस मामले से बाहर निकालने की मांग की है, अन्यथा सभी प्रधान सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंपेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। एसोसिएशन के प्रधान पोलाराम चौधरी ने एसपी को बताया कि 8 जून को खरूनी में एक टेंट की दुकान जलाने का आरोप प्रधान पर लगाया गया है, लेकिन जिस समय दुकान जली उस दौरान प्रधान अपने घर पर ही था। ढाणा गांव के दंपति ने इस मामले को प्रधान के विरोधियों की शह पर आने पर पुलिस में दर्ज करवाया है और पुलिस ने बिना किसी छानबीन से इस मामले को दर्ज कर लिया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पोलाराम चौधरी ने बताया कि यह राजनीतिक दबाव के चलते एक सोची समझी साजिश है। प्रधान की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। सरकार ने पंचायत प्रधान को न्याय करने का अधिकार दिया हुआ है। बिना किसी जांच के प्रधान पर मामला दर्ज करना लोकतंत्र में गला घोटने के बराबर है। पंचायत प्रधान एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध करती है और मांग करती है कि प्रधान के दर्ज किए मामले को रद्द किया जाए। हमारे ब्लॉक के तहत एक पंचायत है ग्राम पंचायत सनेड़, उसमें हमारे माननीय पंचायत प्रधान के खिलाफ नालागढ़ पुलिस थाना में जो है शिकायत दर्ज करवाई गई है कुछ लोगों द्वारा। तो ये जो शिकायत है एक राजनीति से प्रेरित है और इसमें जो एक षड्यंत्र रचा गया है ताकि प्रधान की जो है पद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाई जाए। तो एक सोची समझी चाल है, इसमें कुछ राजनीतिक दबाव भी पुलिस के ऊपर बना हुआ है। तो आज हमारे सभी ब्लॉक के पंचायत प्रधानों ने इकट्ठे होकर जो है एसपी महोदय से अपना पंचायत प्रधान के पक्ष में ज्ञापन दिया है कि इस शिकायत को जो है विदिन 24 आवर जो है इसको रद्द करवाया जाए, अन्यथा हमारे सभी पंचायत प्रधान जो है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होकर जो है अपने पदों का जो है त्याग पत्र देने के लिए भी तैयार हैं। तो वहीं एसपी विशेष सिंह ने मामले की उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसपी विशेष सिंह ने कहा कि पुलिस इस मामले में किसी के दबाव में आकर जांच नहीं कर रही है, निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी थाना नालागढ़ में एक एफआईआर दर्ज हुई है अंडर सेक्शन 436, जिसमें अशोक कुमार निवासी ने नालागढ़ ने कहा कि उसके टेंट हाउस में जो है रात के समय आग लगाई गई
जिसमें एक प्रधान धीरेन्द्र जो सिलेड का प्रधान है उसका नाम भी आया है। इसी सिलसिले में नालागढ़ प्रधान एसोसिएशन के काफ़ी लोग यहाँ पे आए, तो इसी बारे में उसकी केस की जो है छानबीन हो रही है, जिसको मैंने आगामी छानबीन के लिए केस को जो है डीएसपी नालागढ़ को सौंपा गया है। जो इसमें सच्चाई होगी उसके अनुसार ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंडी में 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आपदा से निपटने की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार ने बताया कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपदा से निपटने के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को अधिकारियों को समझाना है, जिसमें अंत का जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि सारे विभाग अपनी अपनी आपदा प्रबंधन की योजनाएं बना पाएं और ख़ास तौर पे वो ऐसे ऐसे उपाय कर पाएं जो सब अगर वो अपने दफ्तरों में अपने घर के स्तर पे करते हैं तो उनका आपदाओं का जोखिम कम होता है। बेसिकली हम ईच डिपार्टमेंट को हर टाइप ऑफ हज़ार्ड लाइक लैंडस्लाइड, फ्लड और हर एक के अकॉर्डिंग मिटिगेशन मेजर बता रही हैं। अगर जो उनको मेजर लेने हैं स्ट्रक्चर लेवल पे हैं या नॉन स्ट्रक्चर लेवल पे हैं, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं कोई भी डिजास्टर की सिचुएशन को। भारतीय संस्कृति निधि मेरी अध्याय द्वारा मंडी की भोजन शैली को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मंडी भोजन शैली पर डॉक्टरों द्वारा किए गए शोध के बारे में लोगों को जानकारी देना था। नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में खान पान शैली के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह और मौसम के अनुसार खाना खाया जाए। वहीं नीलम शर्मा ने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजककर्ताओं को बधाई भी दी। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, सीजनली कैसा होना चाहिए, जैसे कि हमारे पहले खाना होता था, जो भी होता था उसके अनुसार मौसम के अनुसार खाना खाया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है कि सारी साल जब कचौरियों का सीज़न होता है तो कचौरियाँ हमारी वैसे सर्दियों में खाई जाती थी, उसकी तासीर गर्म होती थी। अब जब ये मन करता है तब लोग खा लेते हैं, इससे हम अपनी बीमारियों को खुद ही नहीं होता देते हैं। तो इसके बारे में ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से अपने खान पान पर अंकुश किया जाए। आयुर्वेदिक अनुसंधान अधिकारी विकास नरियाल ने बताया कि मंडी भोजन शैली धीरे धीरे खत्म हो रही है और लोगों का रुझान जंक फूड की तरफ हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों का रुझान पारंपरिक भोजन शैली की तरफ मोड़ना है। जैसे आजकल की सीज़न की जो बात है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मी में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान तो अपनी हाइड्रेशन के बारे में रखना होता है। देखिए अभी तो पारंपरिक जो पेय हैं उनका तो लोप हो चुका है और जो वेस्टर्न जितना भी कोल्ड ड्रिंक हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड कॉफ़ीज हो गए, इनका प्रचलन ज़्यादा चल रहा है। तो हमें देखना चाहिए जैसे ठंडाई हम पीते हैं, आम का पन्ना बना करके पीते हैं, छच्छा बना करके पीते हैं, लस्सी आप पी सकते हैं, है ना, फ्रूट जूस आप इसके लिए पीजिए। तो हमें जो है जो वेस्टर्न पश्चिमी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं उनसे आकर के अपनी जो धरोहर है जो हमारा यहाँ का सीजनल है उसकी तरफ हमें एक तो चल करके आना है। जहाँ तक खान पीन की बात है तो अभी तो हल्का खाना आप खाइए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, खीरे आप खाइए, लीची आजकल सीज़न में आ चुकी है, प्लम आप खाइए, खुबानी आप खाइए। तो इन सब फ्रूट्स की डाइट को हमें बढ़ाना चाहिए अपनी डाइट में। और नॉन वेज को अगर हो तो थोड़ा सा कम करें, बिकॉज थोड़ी सी उनकी पोटेंसी जो गर्म रहते हैं, तो नॉन वेज को कम करके थोड़ा हमें वेजिटेबल्स की तरफ हम आए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सराफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005।
न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइस है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक द्वारा मंडी में क्लस्टर व मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए किया जा रहे अनशन को आज जूस पिलाकर तोड़ा गया। वहीं देशराज शर्मा ने कहा कि 16 जून को फिर मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मंडी में रैली भी निकाली जाएगी। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान संयोजक देशराज शर्मा ने हिमाचल अधिकार आंदोलन के तहत सरकार द्वारा आर्थिक बोझ बताकर रद्द की गई मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी की अधिसूचना जारी करने व किसान हितों को लेकर मंडी के ऐतिहासिक सेरी चाननी में सोमवार को अनशन पर बैठे थे। उन्होंने प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द सरकार मांगों को पूरा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। वहीं आज एक दिवसीय अनशन को जूस पिलाकर तोड़ा गया। देशराज शर्मा ने कहा कि 16 जून को किसानों की मांगों को लेकर मंडी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और रैली भी निकाली जाएगी। पिछले 24 घंटों से जो अनशन यहाँ सेरी ऐतिहासिक मंडी के सेरी मंच पर चल रहा था, वो आज यहाँ हमारे जो प्रवक्ता कैप्टन ओसी ठाकुर साहब और जो हमारे राज्य समिति सदस्य हैं गौर बीडीसी के उपाध्यक्ष दीवानचंद गुप्ता जी, उनके हाथों से ये अनशन आज टूटा है। और इस ऐलान के साथ कि 16 जून को इसी मंच से किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने को लेकर और बर्बाद फसलों का मुआवजा दिलाने को लेकर 16 जून के इसी मंच से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ मंडी में रैली की जाएगी। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में बॉलीवुड स्टार सानिया वर्मा मखेजा ने ज्वाला मां का विधिवत पूजा अर्चना की और ज्वाला मां का आशीर्वाद प्राप्त किया व मंदिर में हवन भी किया। सानिया वर्मा ने बहुत सी फिल्मों में किरदार निभाया है। मैं तेरा आशिक, जंजीर, ब्लैकमेल, पंजाबी फिल्म धिया पंजाब दी, विक्रमई, सेंटिमेंटल और टीवी सीरियल में किरदार निभाया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश तो दिलों की धड़कन है, वो दिलों की जंजीर है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, यहाँ देवताओं का निवास होता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसा वातावरण कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हिमाचल के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, हिमाचल तो एक वो दिलों की धड़कन है और वो दिलों की जंजीर है जो कोई भी इंसान कहीं पे भी बैठा हो उसे खींच ले आती है। और ये वातावरण देखने के लिए कहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। कितनी जहाँ पर देवभूमि हो और जहाँ पर ग्रीनरी हो, वहाँ पर जो सुकून जो यहाँ हिमाचल में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। चाहे कोई कंट्री चले जाओ, कोई विदेश चले जाओ, आप कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।